express motion of a charged particle in uniform magnetic field. That means uniform magnetic field में अगर एक चार्ज पार्टिकल इंटर करता है विद अ वेलोसिटी तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, वो कैसे मूव करेगा इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. तो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. सपोज दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अभी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर किसी भी प्लेस पे देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इट विल बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर. और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है वो इंटर करता है. एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज q है तो ये इंटर करता है विद द वेलोसिटी v वेक्टर. तो वी नो दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters in a magnetic field b vector with velocity v vector तो इस पर एक फोर्स लगता है और फोर्स की वैल्यू होती है F इक्वल टू क्यू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ये इस पर एक फोर्स लगता है और इस फोर्स की डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं v क्रॉस b से. दैट मीन्स राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. अगर हम लोग इस केस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा और वेलोसिटी ये थंब दिखाएगी और इस पर फोर्स देखें तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा. देखिए अभी इस पर फोर्स अपवर्ड्स लगेगा, थोड़ा सा मूव करेगा तो जैसे जैसे मूव करता जाएगा तो वैसे ही एक फोर्स लगेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा विद द बी वेक्टर एज वेल एज वी वेक्टर. तो देखिए अभी ऐसे केस में क्या होगा, देखिए ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड तो फोर्स अपवर्ड्स लगेगा. जैसे ये मूव करता जाएगा अभी यहाँ पे पहुँचेगा तो वेलोसिटी अपवर्ड्स हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो जाएगा तो फोर्स इस साइड लगेगा. तो दैट मीन्स जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा वैसे वैसे इस पर भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अभी ये जब मूव करेगा तो मूव करके पहुँचेगा इस पॉइंट पर. इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी वेक्टर ये, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी एफ वेक्टर ये. अभी फोर्स की डायरेक्शन है ये, फिर क्या होगा, फिर ये मूव करेगा फोर्स की वजह से और फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ये क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी. तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं इस टाइप से, दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल से. तो ऐसे मूव करेगा. जब ये यहाँ पर होगा तो इसकी वेलोसिटी इस साइड होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो इस केस में फोर्स इधर लगेगा. और हम लोग देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स ये एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा. कैसे मूव करेगा, देखिए इस केस में ये, और जैसे जैसे ये मूव करता जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सपोज ये आर रेडियस के एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू वी नो दैट F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. अगर यहाँ पर आप देखें कि वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो अगर दोनों के बीच की एंगल देखें तो हियर एंगल इज 90 डिग्री. देखिए ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, दोनों के बीच के एंगल देखेंगे तो एंगल विल बी 90 डिग्री. इन दिस केस सिंस अभी थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री तो एफ का फोर्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू वी बी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F इक्वल टू क्यू वी बी. Since the particle is moving in circular path, भाई ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो एक फोर्स और लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. एफ एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल. तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या हो जाएगी, फोर्स इन्वर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा. अगर हम लोग बैलेंस करें तो इन बैलेंसिंग कंडीशन आप दोनों फोर्स को इक्वल कर दीजिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर विल बी इक्वल टू क्यू वी बी. तो यहां से एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू हो गई क्यू वी बी.
ये v और v कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ r दैट इज mv अपॉन qb. तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द रेडियस along which the charge particle will move. तो हम लोग जिस पाथ पर, जिस सर्कुलर पाथ पर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वी कैन फाइंड इट्स रेडियस. अभी यहाँ पर देखिए m चार्ज पार्टिकल का मास, v वेलोसिटी, q हो गया इसका चार्ज और b हो गया मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स जो रेडियस है वो उस फिक्स्ड पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगी. अगर वेलोसिटी को आप फिक्स कर दें तो रेडियस भी फिक्स हो जाएगी. दैट मीन्स सर्कुलर पाथ पर ये मूव करेगा. तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड की इस सर्कुलर पाथ की रेडियस, और रेडियस का फॉर्मूला हुआ r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी. तो ये तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया. अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल k विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें आप, तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2k अपॉन एम. बाय दिस इक्वेशन वी विल गेट v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2k अपॉन m. तो भी आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 4. नाउ यूजिंग, अब ये v की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन क्यू बी, और v की जगह रख दिया अंडर रूट 2k अपॉन m. तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू रूट 2km अपॉन क्यू बी. तो ये रेडियस आ गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो अगर आपको इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी देन वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. थोड़ा सा और स्टडी करते हैं. रेडियस की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है विच इज r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी. अगर आप टाइम पीरियड फाइंड करें, रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये अपने पाथ को रिपीट करेगा, फिर इस पाथ पे यहाँ पर आएगा, फिर मूव करेगा, और अगर टाइम पीरियड फाइंड करें इसका, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड. दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी. तो भी एक जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो ये कितना मूव करेगा भाई? यहाँ से स्टार्ट किया चलना और यहाँ पर मूव करते हुए यहाँ पर वापस आ गया. तो दैट मीन्स एक साइकिल में ये कितना मूव किया? ये मूव किया 2 पाई r, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी इज v. तो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन v, r की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज mv अपॉन क्यू बी. तो यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू आई, v और v कैंसिल हो जाएगा, और टाइम पीरियड आ जाएगा ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड t विल बी इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी. तो देखिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आई? टाइम पीरियड क्या आया? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी. अगर आप यहां से देखें तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ v. यहां पर वेलोसिटी का कोई भी रोल नहीं है टाइम पीरियड में. दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि अगर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को डबल कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए टाइम पीरियड में वेलोसिटी का फैक्टर तो आ ही नहीं रहा है. दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. तो अगर आप वेलोसिटी को डबल कर दें, हाफ कर दें, ट्रिपल कर दें, कुछ भी कर दें, तो टाइम पीरियड पर कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा. अच्छा, क्या रेडियस पर फर्क पड़ेगा? रेडियस r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी. दैट मीन्स अगर आप वेलोसिटी को डबल कर दें तो रेडियस डबल हो जाएगा, बट टाइम पीरियड पर कोई भी चेंज नहीं आएगा. इट इज शोन बाय दिस डायग्राम.
तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई t इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अगर हम लोग फाइंड करें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी n इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। बाय दिस वे वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड विल बी इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अभी जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया, वो डेरिवेशन किया जबकि ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। अगर ये वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल है वो थीटा एंगल फॉर्म करे विद द मैग्नेटिक फील्ड, इफ पार्टिकल मेक एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा, और अगर आप सेंट्रीपेटल की फोर्स की बात करेंगे दैट विल बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इट विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। इन दिस केस आर विल बी इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी साइन थीटा। तो यहां पर रेडियस की वैल्यू आ जाएगी एम वी अपॉन क्यू बी साइन थीटा। तो ऐसे केस में जो पाथ होगा वो सर्कुलर होकर के हेलिकल पाथ हो जाएगा। तो इन दिस केस द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी हेलिकल। तो ऐसे केस में पाथ मिलेगा हेलिकल